चार प्रकार के पुरुष इस संसार में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? चार। पहले नंबर के जो होते हैं उनको कहते हैं पामर पुरुष। क्या कहते हैं? पामर पुरुष। दूसरे नंबर के पुरुषों को कहते हैं विषय पुरुष। तीसरे नंबर को कहते हैं जिज्ञासु और चौथे नंबर के जो पुरुष होते हैं उनको कहते हैं ज्ञानी। तो इस संसार के अंतर्गत जितना भी प्राणी है वह सब चार के अंतर्गत ही सब है। अब अपने को थोड़ा इनका अर्थ समझ लेना है और फिर अपने को देखना कि हम किस जगह पर है, पता चल जाता ना। तो सबसे पहले पामर पुरुष की थोड़ी व्याख्या करते हैं। पामर किसको कहते हैं? वैसे देखा जाए तो पामर और विषय दो पुरुषों की ही ज्यादा चर्चा करेंगे। पामर का मतलब होता है जो पतन की ओर जाने वाले काम करे। विषय पुरुष कहते जो उत्थान की ओर ले जाने वाले कर्मों को करे। और जिज्ञासु उसे कहते हैं तो न तो नीचे जाने का न ऊपर जाने का, बल्कि ये बार बार जो जन्म मरण का चक्कर होता है ना, अब के बार उसकी उस माँ के पेट में, अब की बार उस माँ के पेट में, तो इसे जो छूटना चाहता है उसको कहते हैं जिज्ञासु और जो छूट चुका है उसको कहते हैं ज्ञानी। इन चारों के लक्षण जब बताए जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा हम इनमें से कौन से हो सकते हैं। तो को पामर पुरुष कहते हैं जो निषिद्ध कर्म करने वाला हो। कर्म दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो होता है पुण्य और दूसरा होता है पाप। शास्त्रीय भाषा में कहे तो एक तो होता है विहित, दूसरा होता है निषिद्ध। अथवा समझना चाहिए कि हमारे जो संत शास्त्र वेद भगवान जो है, गीता भागवत रामायण महाभारत जो भी अपने धर्म शास्त्र है, इन धर्म शास्त्रों में जिन कामों को करने की मनाही कर रखी हो उन कामों को कहते हैं, उन कर्मों को कहते हैं निषिद्ध कर्म। उनको कहते हैं अशुभ कर्म, उनको कहते हैं पाप कर्म, उनको कहते हैं पतन की ओर ले जाने वाले कर्म। तो देखो बात ऐसी है, सबसे पहले इस रहस्य पर विचार करते हुए थोड़ा ये रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। ये मानव जीवन जो होता है ना, ये बड़ा दुर्लभ मिलता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हर जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कबहू करी करुणा नर देई देत इस बिनु हेतु से नहीं, बड़े भाग मानु फतन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। तो देखो मनुष्य जन्म के महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम ये निषिद्ध कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं। जो वस्तु फ्री में मिलने वाली होती उनका कोई मूल्य समझता है क्या? उनकी कोई कदर करता है क्या? हाँ, उनकी कोई कदर करते ही नहीं। हाँ, एक बार क्या होता है, किसी को कोई ऐसा असाध्य रोग होता जिसकी दवा वो राजा ही था, और राजा के पास तो कोई कमी होती नहीं है। तो सब जगह पर जांच पड़ताल करवा ली, सब कुछ करवा लिया, बीमारी मिटी नहीं। उनके कोई मित्र थे, उनको पता लगा तो एक बार वो आए दवा लेकर के, कहा राजन ये जो दवा है आप इसे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें कितना खर्चा आया होगा? इसमें खर्चा तो कुछ नहीं, ये तो फ्री में ही है। तो राजा ने सोचा तुम्हारे को पता ही नहीं, मैंने तो यहाँ लाखों करोड़ों का भी ध्यान नहीं है, इतनी महंगी दवा से भी इलाज नहीं हुआ तो ये फ्री की दवा क्या निहाल करेगी। ऐसा सोच करके राजा ने उस पुड़िया को एक तरफ कचरे में डाल दिया। महीने भर बाद में उन्होंने सोचा भाई अब तो ठीक हो गए होंगे, चल करके देखते हैं, तो वो बीमारी उनकी ज्यों की त्यों थी। पूछ लिया क्या बात हुई, दवा नहीं ली क्या आपने? क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि ये दवा कारगर है और काम निश्चित रूप से करेगी। काफी बात ऐसी है, या लाखों करोड़ों की दवा भी कुछ नहीं कर सकी, तो तुम्हारी फ्री की दवा क्या निहाल करेगी।
तो उनके मित्र ने कहा राजन बहुत अच्छा किया, मैं भी आपको यही कहने वाला था, आपने नहीं लिया, ये अच्छा ही किया, क्योंकि उसे कोई मतलब तो सिद्ध होता नहीं, फालतू में ही आपका भी समय बर्बाद होता। परंतु अब की बार मैं जो दवा लाया हूं, शायद इस दवा को आप लेने से भी हिचकिचा सको, क्योंकि कारण क्या, ये महंगी बहुत ज्यादा है। तो राजा ने कहा तुम पैसों की चिंता क्या क्यों करते हो, यहाँ तो खजाना भरा हुआ ना, खजाना भरा, तो पैसे की चिंता नहीं, तो ये तो 1 करोड़ रुपए की दवा है, आप इतना खर्च कर सकते हो क्या, इतना पावर है आप में? अरे 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ चाहिए, हम खर्च कर देंगे अपने स्वस्थ होने के लिए, तो ये लीजिए, और इसकी गारंटी है कि भले आप कुछ पैसे देना चाहो उतना दे सकते हो, बाकी ठीक होने के बाद ही देना, ये ऐसी दवा नहीं है। तो राजा को पक्का विश्वास हो गया, उस दवा का सेवन किया, वो तो बिल्कुल रेडी हो गए। महीने भर बाद में जब उनके मित्र वापस आए, देखा वो तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है यार, प्रकाश से वो स्वस्थ हो चुके थे। और राजा ने घोषणा कर दी, ये पैसे तो ले जाओ, इसके साथ में हम इनाम भी देना चाहते हैं। तो उनके मित्र ने कहा भाई जो पहले वाली जो दवा थी ना, वो की वही ये दवा है, परंतु आपने उसका मूल्य नहीं समझा, इसलिए कचरे में फेंक दिया। तो ऐसे ही अपन मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझते ना, उसके मूल्य को नहीं समझते हैं, तो हम उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। तो ये गड़बड़ घोटाला कैसे होता, जैसे जूते चप्पल जो होते हैं वो पैर में पहनने के काम में आते हैं या दूसरे काम में? अब कोई पैर में तो न पहने और उनको सिर पर रख करके चलने लग जाए, समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। हाँ, ये तो काम विधि पूर्वक करना होता है। यदि कोई रजाई को कंबल को पानी में डुबो करके सर्दी लग रही भाई ओढ़ ले, तो समझदार कहलाएगा या मूर्ख कहलाएगा? भूख मिटाने के लिए भोजन को मुंह में रखना होता है, चबाना होता है, फिर उतारना होता है, तब जाकर के भूख मिटती है। अब यदि कोई नाक कान आंख में ठूंसने लगे तो भूख मिटेगी क्या? अच्छा, पेट के ही बांध दे तो नहीं मिटेगी ना। तो बात यह है कि अपने को जो बहुत मुश्किल से मिला हुआ मनुष्य जन्म, ये तभी सार्थक हो सकता है, तभी ये काम का हो सकता है जब हम इसके द्वारा जो करना चाहिए वही करें। तो ये स्टैंड वगैरह माइक वगैरह जो है, ये जिस काम के लिए बना हो उस काम में तो हम ले नहीं, और इसको समझो मकान बना रहे तो कहीं पर आवश्यकता हो गई, पाइप कम पड़ रही तो इस डंडी को लगा दें, या इसको माइक को कुत्ते को भगाने के लिए काम में लेने लग जाए, गड़बड़ होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर जो समझदार होते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का पामरता का काम रहता ही नहीं। शास्त्र विरुद्ध कर्म तो उसके जीवन में देखने को भी मिलता ही नहीं। यदि मिलता है तो समझ लेना चाहिए वह मनुष्य तो है ही नहीं। क्या नहीं है? हाँ, दूसरा कुछ भी हो सकता है, भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान दिखता ज्ञान बिना पशु जान। एक तो खाना पीना, अपन खाना खाते हैं तो क्या जानवर नहीं खाते क्या? नींद हम निकालते तो वो भी निकालते हैं, डर अपने को लगता है तो उनको भी लगता, और संतान अपने होती तो उनके भी तो होती ना। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो बताओ 84 लाख योनि के जितने भी जीव है, या मनुष्य जीवन को एक को मानव योनि को निकाल लो तो बाकी बचती हैं 83,99,999 जो योनियां हैं, उस योनियों में जो जो काम हो रहा उसी काम को हम कर रहे हैं। तो बताओ हमने मनुष्य जीवन के महत्व को समझा क्या? अरे कहने का मतलब कोई कलेक्टर के पद को प्राप्त करके भी झाड़ू निकालने का काम करने लगे तो कलेक्टर की मर्यादा महत्व को समझा उसने क्या? नहीं समझा ना। तो बात यहाँ पर यह है कि बाकी की योनियों में जो जो काम हो रहा है उस काम को करने के चक्कर में यदि कोई पड़ा रहे, जीवन भर उसी में लगा रहे, तो समझ लेना चाहिए उसने अपने जीवन को मिट्टी में मिला दिया। वरना ये मौज मस्ती खाना पीना मनोरंजन आदि तो प्रत्येक योनि में होता ही रहता है। यदि हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। देखो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते, इससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
क्या होता है कि किसी नगर का ऐसा नियम था, वहां पर 12 वर्ष के लिए राजा को चुना जाता। जैसे अपने यहाँ पर 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आदि का चयन होता है, तो वहां पर उस समय की बात है 12 वर्ष में एक राजा को चेंज किया जाता था। परंतु नियम यह था कि राजा के सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा जो आदेश कर दे बस वो करना होता। परंतु जैसे ही 12 वर्ष पूरे होते राजा दूसरा बैठता और इस राजा को ये जैसे चलना चाहे नदी के उस किनारे डाल करके वापस आ जाते थे। उस तरफ क्या था, 400 किलोमीटर तक न कोई मनुष्य था, न कोई गांव, कुछ भी नहीं। उधर तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे हिंसक जानवर थे कि नदी के उस किनारे छोड़कर इस किनारे आते तब तक उसके कितने टुकड़े हो जाते शायद कोई बता नहीं सकता। तो ऐसे करते करते कितने ही राजा राज्य करके और उनको उधर डाल दिया गया। तो होता क्या कि जिस समय राजा को ले जाया जाता ना, उस समय कोई बताओ मरना चाहेगा क्या? तो उनको फांकड़ों से बांध करके जैसे मरे हुए बैल जानवरों को घसीट कर ले जाते ना, वैसे उनको ले जाया जाता था। उनके आंसू को कोई देख नहीं सकता, इतना खतरनाक वो रुदन करता था बचने के लिए। परंतु नियम था, 12 वर्ष तक मजे लिए उनका, तो आखिर में परिणाम तो निकलता ही निकलता ना। तो ऐसे करते करते कितना ही समय हो गया, कितने ही राजा लोग जो है इस प्रकार से मृत्यु के ग्रास हो गए। परंतु एक बार क्या होता है, एक ऐसा राजा होता है जिसको न तो फांकड़ों से बांध के ले जाया जा रहा था, न पकड़ करके ले जाया जा रहा था, न वह रो रहा था, चिल्ला रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बड़ी प्रसन्नता से सबके साथ बातें करते हुए चल रहा था। तो गांव के कुछ बूढ़े लोग जो थे उन्होंने सोचा भाई हम तो 7 पीढ़ी से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कितने राजा उससे पहले कितनी पीढ़ियों से ये अपना जो धारा प्रवाह चलता रह रहा, और इसके अंतर्गत ऐसे राजा मर रहे, ऐसे रोते हुए जा रहे, परंतु ये राजा हंसता हुआ जा रहा। चक्कर क्या है, हमने कभी नहीं सुना, हजारों पीढ़ियों से ये चलता आ रहा और आज ये हंस क्यों रहा? तो कुछ जाकर के उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगते, राजन हमने ऐसा कभी नहीं देखा, कारण क्या है कि आप हंसते हुए जा रहे हो? तो राजा ने कहा भाई बात ऐसी है, आज से ठीक 12 वर्ष पहले मैं आपके सिंहासन पर विराजमान हुआ था, बैठा था। तो मैं जैसे ही सिंहासन पर बैठने की तैयारी करने लगा, उसी समय मैंने सारा का सारा 12 वर्ष का संकल्प कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो मैंने 12 वर्ष के अंतर्गत ये जो नदी है इसके ऊपर पुलिया बना दी। इस तरफ जैसा नगर है, जैसा राज्य है, वो सारे जंगल को काट करके ऐसा का ऐसा उस तरफ बना दिया। इधर की बहुत सारी प्रजा को उस तरफ बसा दिया। 12 वर्ष लगे, मैंने थोड़ा सा भी मौज मस्ती मनोरंजन का कुछ भी काम नहीं किया। खाना पीना भी समय पर नहीं हुआ। हर प्रकार से मैं कहने का मतलब संकट कष्ट दुख उठाता रहा, परंतु मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व नहीं दिया। बाकी के जितने भी राजा थे वो सिंहासन पर बैठते ही जानते, कहने का मतलब यदि किसी के पास में सत्ता आ जाए तो बस ये सोरा सुंदरी, ये तो जीवन में सबसे पहले जो सत्ता में सिके हुए होते उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो बैठते लिस्ट मंगवा लिया करते थे, नित्य कर्म के सिवाय कुछ करते नहीं, इसलिए अंत में उनकी दुर्गति होती थी। मैंने 12 वर्ष समस्त सुखों का त्याग कर दिया, इसलिए अब मैं रोऊं क्यों? मैं तो उस तरफ जाऊंगा और सिंहासन के ऊपर बैठ जाऊंगा। फिर 12 वर्ष तो क्या 12,000 वर्ष तक भी मेरे को कोई उतारने वाला नहीं। हाँ, जब तक मेरा अंतिम समय रहेगा तब तक मैं ही रहूंगा। तो आ गया ना। तो ऐसे ही ये अपन जो है देख लेना चाहिए कि वो रोने वाले राजाओं की तरफ अपने को बनना है या हंसने वाले की समान। हाँ, ये बहुत बड़ी समझदारी की आवश्यकता होती, हम इसका कभी विचार ही नहीं करते हैं। हाँ, जो आ गया जो खा लेते पी लेते मौज मस्ती कर लेते, पता नहीं करते कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना। यदि समझदारी नहीं रही तो सचमुच में
अंत में मूर्खता के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए ये मानव देह है जो साक्षात नारायण का देह है, परमात्मा का, ऐसा समझो। ये देह जो है ना, एक अपने को ऐसा सांचा मिला हुआ है जिस सांचे में परमात्मा समा सकते हैं, परमात्मा का अनुभव हो सकता है, परमात्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मानव देह प्राप्त करके मानवोचित कर्म नहीं करेंगे, विहित कर्मों को महत्व नहीं देंगे, निषिद्ध कर्म के पीछे पागल होकर के पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे, तो फिर 16वें अध्याय के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने जो आसुरी संप्रदाय के लोगों की लक्षण बताए, उनकी जो दुर्गति बताई, वो हम सबकी होने वाली है। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब अभी तो हम जितना चाहे अकल होशियारी लगा सकते हैं, परंतु अंत में फिर कोई काम देने वाला, अंत में तो सारे के सारे वो हाथ खींचने वाले हैं। इसलिए जीवन के अंतर्गत शास्त्र से विरुद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध, या चलो इतना भी यदि समझ में किसी को नहीं आ रहा हो, जो समझदार हो तो समझ जाएंगे, परंतु जो कम पढ़े हुए उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बात इतनी सी है कि भगवान के मंदिर में बैठ करके जो चीजें हम खा पी नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, उन्हीं को निषिद्ध कर्म कहते हैं। हाँ भाई, पढ़े लिखे नहीं हो तो इतना तो सब समझते हैं ना। एक भी दिन पढ़ने के लिए नहीं गया हो, उसको भी पता है कि मंदिर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो अपना संत महापुरुष शास्त्र कई बतावे, साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्माविश भोगे, फिर गोता खावे, गांजा भांगो रमल तमाकू मद मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे। साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्माविश भोगे, फिर गोता खावे। भाई बात ऐसी की है, यदि अच्छा काम कोई भी करे, वो चाहे कतरो बड़ो और चाहे छोटो हो, निश्चित रूप नरक में जानो इस पे। गांजा भांग अमल तंबाकू शराब और मांस, ये 6 चीजा का चक्कर में यदि पड़ा रेवा, कई फरमारिया हो। अच्छा, बात यह है कि आप हकीकत में जाना कौन है न, तो ये शान का भजन तो कुछ जिंदगी भर यार बोलते यार बोलते ही रहे और बोलते ही रह जावा, पर यहाँ को न तो अपना घटकड़ा कूतरे को न डरे, यमराज तो हकना में भी डरबा वाला कौन है। वास्तव में सत्संग जो होगा ना, वो सत्य को साक्षात्कार है, वह नहीं केवल सत्संग। ये भजन बोल ये तो ठीक है, बादीगर जो डमरू बजावे ना, वो डमरू बजावा कर ले, डमरू ने बजावे, लोग ने बेड़ा करवा कर ले, एकटा करवा कर ले, वहां के बाद में वो दवाई बेचे। तो असली सत्संग ये सत्य सत्य जान जावा, मैं कौन हूँ, परमात्मा कही है, जगत कही है, खटू आया खटे जानो, ये बात न जाना तो सत्संग है। दूजो 1% भी सत्संग को न, ये मौज मस्ती मनोरंजन है। हिले तो केवल न गाया बजाया खलक रिजाया, नहीं ताना तोड़ी, शब्द सार कुछ ग्रहण न की दो, भक्ति की बानिया फोड़ी, मन तूने हरि से प्रीति क्यों न जोड़ी। हाँ, 5-7 साई की कई पद गाया 10 दोई, दरिया कारज नहीं सरे पेट भराई हो। अरे यहाँ को तो केवल पेट भरने आओ, लोग चूरमा बाटी की तान बिली बन सके, परंतु सच्ची बात कल्याण सपना में भी बाड़ो है कौन है। इले सबो पहली तो निषिद्ध कर्मा को त्याग करनो पेड़ी, पहली तुम मानव बनो 10 लक्षण लियो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो 4, साधन धारो 4, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार, पहली तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। अपन क्यों सत्संग समझ में ही ना आवे। वशिष्ठ जी महाराज एक पल भर की जो सपना में सत्संग की थी, वहां के सामने विश्वामित्र जी की हजारों वर्षों की तपस्या झक मारा, कहीं कौन है। तो अब आपा तो जिंदगी वेगी ढोल के हम फोड़ दी, पता न कहीं कर दी दो, हर फल थोड़ो की कौन मिलियो। तो अभी सत्संग की दी वास्तव में भजन बोला जाए, भजन नहीं किया यहाँ करे, ये 5 भजन तो करिया ठीक, वास्तव में 5 भजन कोई और होवे, सत्संग कोई और है, यहाँ को नाम तो सत्संग है ही कौन है। और वह सत्संग जटा तक अपना जीवन में ना आवे, उठा तक तो आपा अंधारा में समझ।
तो अब रेवा अंधारा में तक जीवन तो चलियो गयो, समय तो बहुत कम बच्चो देखो। हाँ, इसलिए अपन अचेतरु गीता भागवत रामायण महाभारत ऐसा का अपना जो धर्म शास्त्र है ना, ऊंची कक्षा का समझ में कौन आवे तो कमो कम यहाँ देख और अपन समझ लेना चाहे कि करनो खई न करनो। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जटा तक संसार का निषिद्ध कर्मों भोग पदार्थों थोड़ो बहुत वैराग्य न है, उठा तक तो समझो आल सपना ही सपना में से बर डारिया, सपना में सा फायदो कई इसको न जाने। एक बार कही हो कि कोई राजा ने अशान की पूजना पड़े, कभी बड़ा बड़ा विद्वानों का सम्मेलन तो हर कोई कराया करे, परंतु आज दिन तक न तो सुनियो अरे से कोई ऐसो काम कर सके, मैं कोई ऐसे ही काम करूं तो वहां का दिची तो दिचबा में मूर्खों को सम्मेलन करवा लियो। हाँ, अरे विद्वाना को तो और कोई करवा, आप मूर्खा को सम्मेलन करवा देगा, खई होवे देगा। तो राजा 6 महीना पहले डिंडोरो पिटवा दियो, जहां तक आवाज जाए वहां तक जितने भी मूर्ख अधिक से अधिक मूर्ख यहाँ सम्मेलन में उपस्थित होने चाहिए, और जो सबसे बड़ा मूर्ख निकलेगा उस मूर्ख को हम अपने हाथ से इनाम देंगे। तो क्या होता है, 6 महीने के बाद में मूर्खों का सम्मेलन होता, सब मूर्ख अपनी अपनी मूर्खता प्रकट करते। उनमें एक बुद्धू नाम का कोई मस्करा था, वो बुद्धू नाम का मस्करा सबसे ज्यादा राजा को मूर्ख लगा। तो राजा ने एक छड़ी उनको देते हुए कहा, मैंने तो सोचा कि पूरी सृष्टि के सारे मूर्ख आ जाए तो मैं देखना चाहता, परंतु इतना तो संभव हुआ नहीं। तो मेरी दृष्टि में जितने भी मूर्ख आए ना, तुम मुझे सबसे ज्यादा मूर्ख लगे हो, परंतु मुझे पता कि तुम्हारे से भी ज्यादा कोई मूर्ख और होंगे ही। हाँ, कमी थोड़ी होती। तो तुम ऐसा काम करना, अभी तो मैं तेरे को ये डंडा दे रहा हूं, और जिस दिन तेरे से ज्यादा मूर्ख कोई मिल जाए उस दिन ये डंडा तू उसे ट्रांसफर कर देना, और उसको भी ये कह देना कभी फलाने राजा का इनाम है, तुमको तुम्हारे से अधिक मूर्ख कोई मिले तो उसे ये डंडा दे देना। मैं चाहता हूं कि ये डंडा अंत में संसार के सबसे बड़े मूर्ख के पास में पहुंचे। हाँ, ये वो डंडा भी कोई साधारण क्यों, राजा लोग जो देते कोई साधारण चीज थोड़े देते, वो डंडे अलग ढंग का था, ऐसा सुंदर डंडा था। तो अब वह बुद्धू नाम का मस्करा 24 घंटे उसे साथ रखता था। पता नहीं किस समय मेरे से ज्यादा मूर्ख मिल जाए तो उनको वो जीवन में मूर्ख मिला ही नहीं। और इधर क्या होता है कि राजा साहब का अंतिम समय आ जाता। ध्यान देना, बहुत अच्छा दृष्टांत, कहीं हम वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो राजा साहब का समय नजदीक आ गया, तो उस बुद्धू नाम के मस्करे ने देखा, चलो राजा साहब से मिलकर के आते हैं, उनसे चर्चा भी कर लेंगे और उनको डांडस भी बना देंगे कि आप चिंता मत करो, अभी तक तो मिला नहीं, और जिस दिन मिलेगा उस दिन ये डंडा जरूर उनको मैं दे दूंगा। अब होता है क्या, उस समय राजा साहब को नीचे उतार दिया गया और बुद्धू नाम का मस्करा गया। तो राजा तो बड़े जैसी स्थिति में, शायद 1-2-5 मिनट का समय शेष रहा, उनकी बोली भी बंद हो गई। अब तो वो इशारे से कुछ कहे तो बात, वरना और कुछ नहीं। और मुस्करा उनके पास जाकर के, कान के पास जाके कहने लगता, राजन क्या तैयारी हो रही है? तो राजा ने इशारा कर दिया, बस जाने की तैयारी हो रही। पूछा कि कहाँ जा रहे हो? ये सुनते ही राजा साहब कुछ समय के लिए विचार में पड़ गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए और ऐसे नाड़ हिला दिया, कभी ये तो मेरे को पता नहीं। बुद्धू नाम के मस्करे ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं भाई, जिनके पास में देखो पैसे हो ना, धन हो तो 10 दिशाओं में किधर भी जा सकता है या नहीं जा सकता, और पैसे नहीं है तो सवाल ही नहीं, 1-आधा किलोमीटर के लिए भी कोई बिठा के नहीं ले जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, आपको जाने का पता नहीं, परंतु कम से कम खर्ची तो ले ली या नहीं ले ली, भाई किराया भाड़ा तो चाहिए ना। और राजा साहब ने विचार किया, तो ये सारा का सारा तो यहीं पर रहने वाला, यहाँ से तो ये कील भी नहीं ले जा रहे हैं। अब तो राजा साहब की आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और सिर हिला दिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं ले लिया।
तो उस बुद्धू नाम के मस्करे ने कहा, मैंने मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा, अभी तक तुम्हारे को पता ही नहीं कि मेरे को जाना कहां पर और उसके लिए खर्ची क्या लेनी ये भी पता नहीं, तो तुम्हारे से मूर्ख मेरे को कौन मिलेगा, ये तुम्हारा डंडा तुम ही वापस लो। अब विचार करके देखो, वो जो राजा ने, हाँ ऐसा मत सोचना कोई ये वो राजा अपन भी हो सकते हैं, तो अपन ये बात को पतो लाग गयो जदे तो बात बहुत अच्छी है, समझदारी की है, नहीं लाग्यो तो तुरंत पतो करवा मत अपन हाँ तैयारी कर लेनी चाहिए। कहा ये बात को अपन पतो न कर सकिया, खटू तो आया खटे जानो, कई करनो कई न करनो, अपन कौन हाँ परमात्मा कही है, जगत कही है, वो जीव जन्म मरण का चक्कर में कहाँ भटका है, छूटबा को कई उपाय है, ये बात ने समझ लेवा जदे तो सच्ची बात है, आपनो मनक जन्म सार्थक हो जाए। और दूजो जो हाँ अनादिकाल वो जीव हाँ ऊंची नीची दुनिया में जन्म लेतो आ रही हो, जन्म तो मरतो आ रही हो, तो ज्यादा समय नहीं लेवा, कहा संत भी खूब आया देखा, तो सबने समय भी मिलना चाहे। तो कुल मिलार बात तरीक बताई कि जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म जी काम न करवो, अपना अपना माँ बाप समझो, सज्जन पुरुष समझो, संत समझो, शास्त्र समझो, भगवान समझो, कोई भी समझो, जो समझदार लोग आंगणियों बता दे वह काम न करना चाहे, वही निषिद्ध कर्म हो है। जिको आपा नरक में जावा, जिको नीच दुनिया में जावा, जिको आपनो पतन हो जावे, अरे संसार में आपने हर खटे ठोकना लागे, या आशान समझो समझदार लोग कहा कोई अभी देख सके हो सके, कोई बोतल पीबाड़ो आंगलियों बता सके करो ये मन को तो जीवन बेकार, तो वो भी ध्यान रखना। समझदार लोग यदि आंगलियों बता देवे समझो वही नीच कर्म है, वही निषिद्ध कर्म है, अपन वो काम को न करना। तो निषिद्ध कर्म के द्वारा वो जीव पतन की ओर जावे, और शास्त्र की मर्यादा में रह जो कर्म करा को वो जीव उत्थान की ओर जावे। मर्यादा को मतलब जैसे नदी जो है ना दो किनारा का बीच में चले तो समुद्र में पहुंचे, ऐसा नहीं आपा शास्त्र के मर्यादा में रहे शुभ कर्म केरा तो आपा भी परमात्मा में मिल जावा, पहुंच जावा, प्राप्त कर लेवा, साक्षात्कार हो जाए, आपनो जन्म मरण को खातो खत्म हो जाए। और दूसरी जो सच्ची बात है वो जीव श्यानी कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी नाई, क्यों आया जो चलिया गया आउट कुटा माए, अशान अपना अगला बड़ा आउट कुटा में गया, अशान आपा भी। तो कुल मिला रो मनक जन्म मौज मस्ती मनोरंजन करवा के लेस्ट न मिलियो देखो, वो तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर ले मिलियो देखो, तो अपन वो जीवन व्यर्थ चलियो न जावे, इको ध्यान रखनो है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।